तो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी को आसानी से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क कब और कैसे देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कब और कैसे हमें फुल मार्क्स देते हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी को लिखें कि जो एग्जामिनर हैं वो हमें खुश होकर के बहुत ही बढ़िया नंबर दें। तो अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे मार्क गेन करने हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप भी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे और ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप भी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि ये जो केवल ये 5 मिनट की वीडियो है, ठीक है, ये केवल आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट की केवल वीडियो है और ये आपको यहाँ पे 95% प्लस मार्क आपको अपने बोर्ड एग्जाम में दिलाने वाली है। तो आप इसे मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो आइए इसे हम पूरा आसानी से समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीज़ें को देखते हैं और उसके बाद हमको नंबर मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे। सबसे पहली बात हमारी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड कॉपी मिलने के बाद कॉपी में पेपर कोड, ठीक है, पेपर कोड को जो है वो आप सही से भरें। ठीक है, जो पेपर कोड आपको मिलता है, आपको वहाँ पे 6 अंक का या फिर 7 अंक का, ठीक है, आपको वहाँ पे पेपर कोड जो दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको आपको सही से भरना है। देखिए भाई, पेपर कोड जो होता है वही मतलब कि जो भी आप पेपर आपको मिलेगा उस पर कोड दिया होता है, ठीक है, तो वो कोड को क्या करना होता है, अपने कॉपी में भरना होता है। तो जब तक आप कॉपी में पेपर कोड को बढ़िया तरीके से नहीं भरेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देखने को नहीं मिलेगा और आपका कॉपी जो है वो इधर उधर हो सकती है। ठीक है, तो आपको जो पेपर कोड है वो आपको सही से भरना है। ठीक है, आपको एक बार मतलब कि एग्जामिनर जो होंगे वो आपको घूमते घूमते आपके पास एक बार आएंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। ठीक है, वो आएंगे और यहाँ पे आपको एग्जाम की मतलब सीट देंगे। ठीक है, उस पर आपको क्या करना होता है कि आपको भरना होता है अपना पेपर कोड। तो आपको वहाँ पे पेपर कोड भरना होता है और उसमें आपको सिग्नेचर भी करना होता है। तो वो आप काम बिल्कुल भी भूलिएगा मत। आपको मतलब एग्जामिनर आए तो आप उस पर ध्यान देते रहिएगा ताकि आपका ये जो पेपर कोड है वो आप छूट ना पाए। ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पे नंबर जो है वो यहाँ पे कम देखने को मिल सकता है, आपकी कॉपी भी एक्सचेंज हो सकती है। ओके, तो इतना आपको बात क्लियर हो गया होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड कॉपी मिलने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे पेपर कोड जो है वो आपको सही से ध्यान पूर्वक एकदम भरना है। इसमें आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो हमारी बात आती है कि कॉपी के, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी बात जो है हमारी कि कॉपी के पहले, दूसरे और तीसरे पेज पर, ठीक है, ज़्यादा ओवर राइटिंग न करें। ठीक है, अब भाई इसका मतलब क्या है, देखिए, पहला, दूसरा और जो तीसरा पेज है, मान लीजिए आपको कोई भी एग्जाम कॉपी मिली है, ठीक है, या आपको एग्जाम कॉपी मान लीजिए मिली है, तो इसमें आपका जो पहला वाला पेज है और यहाँ पे दूसरा पेज है और इसके जो साइड वाला जो तीसरा पेज होगा उस पर आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी। ओवर राइटिंग का मतलब क्या है कि आपको, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो जाता है ना, तो उसको मतलब इसे पूरा एकदम गोज देते हैं। ठीक है, इसे आपको गोजना नहीं है। आपको करना क्या है, केवल कि आपको थोड़ा सा अगर गड़बड़ भी हो गया ना तो आप उसे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, हमारा, तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया ना, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से एक बार इस तरह लाइन खींच दीजिएगा। उसमें आपको ज़्यादा गोजने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपका पहले ही इंप्रेशन जो है वो आपका बिगड़ जाएगा। तो भाई पहले इंप्रेशन जब बिगाड़ लेंगे आप तो आपका जो एग्जामिनर होंगे, ठीक है, वो आपको बढ़िया नंबर यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने पहले, दूसरे और तीसरे पेज पे कॉपी के, ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है। इस प्रकार से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर जो कि देखने को मिलेगा और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क गेन कर पाएंगे। तो भाई इतना काम आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना ही है, तो ही आपको बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर अच्छा मार्क देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे था दूसरी बात। ठीक है, और जो लास्ट में मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, उसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए थर्ड वाली बात देख लेते हैं। तो थर्ड वाली जो बात है कि देखिए जो हमारी थर्ड वाली बात है कि जो प्रश्न आपको लिखना है उसके ऊपर अपना प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। ठीक है, अब भाई इसका मतलब क्या है भाई, देखिए, जो भी प्रश्न आप लिखते हैं, देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर जो होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी चीज़, किसी भी मतलब कि उस पर आपको नंबर देने से पहले आपको देखेंगे कि हाँ भाई वो कौन सा हमारा प्रश्नोत्तर संख्या है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या देखेंगे कि हाँ भाई हमारा 5वां प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिखे होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे उसको मतलब कि जो भी प्रश्न होगा उसको चेक करेंगे। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। आपको एकदम साफ साफ सुंदर राइटिंग में प्रश्नोत्तर संख्या को लिख करके उसके बाद ही उसका आंसर आपको उसके नीचे लिखना है। नहीं तो आपका यहाँ पे अगर प्रश्नोत्तर संख्या ही नहीं डालेंगे तो आपको उस पर नंबर ही नहीं मिलेगा।
तो आप इसको ध्यान दीजिएगा जरूर से, ठीक है। और इसको आपको गोज के नहीं करना है, मतलब कि ऐसे आप लिखेगा कि हाँ भाई टीचर को पता चल जाए कि हाँ भाई इस टाइम प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा लिखा हुआ है। ओके, तो इतना काम आपको ये कर लेना है। जो भी प्रश्न आप लिखना है आपको, ठीक है, उसके ऊपर के साइड में, ठीक है, ऊपर आपको एकदम प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। और देखिए अगर आप मान लीजिए अगर लिख रहे हैं और उसके कॉपी के नीचे, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका आकर के यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, यहाँ तक आपका मान लीजिए आकर के क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इतना आपने लिखा और यहाँ पे आकर खत्म हो गया, तो देखिए आपको करना क्या है कि आपको यहीं से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आप कभी भी ये गलती मत करिएगा, ठीक है। आपको यहीं से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, आपको इसके अगले वाले पेज से अपना जो भी प्रश्न होगा उसको आपको लिखना स्टार्ट करना है। ओके, उतना काम आपको कर लेना है, नहीं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि अच्छा नंबर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये काम जरूर से करिएगा, क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं यही सब देखते हैं और कुछ भी इसमें देखते नहीं है। और यहाँ पे आपको बढ़िया नंबर तभी देंगे जब आप उनके ये जो रूल हैं उनको आप फॉलो करेंगे। तो आप नीचे जो है एग्जामिनर मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर की साइड में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये आपको काम कर लेना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अगला जो आपके सामने आ जाता है थर्ड वाले के बाद हमारा जो फोर्थ बात आता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भाई आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को पूरा कर ही रहे होंगे, तो भाई पूरा करने के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देख लीजिए। तो सर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में के जो प्री पेपर होंगे, ठीक है, उसको आप जरूर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो भी आपके प्री पेपर हुए हैं, मतलब इसके पिछले साल में जितने भी हमारे पेपर हुए हैं उसको आपको जरूर सॉल्व करना है। इसके जो PDF का लिंक होगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। PDF का जो लिंक होगा आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। या आप अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन होंगे तो आप वहाँ पे हर मतलब कि एक करके रोज मतलब डेली आपको यहाँ पे PDF जो कि मिलती रहेगी, ठीक है। और इस प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसानी से आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्री पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको उससे बहुत मतलब ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपको मतलब पता चलेगा कि हाँ भाई बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात जो क्लियर कर लेनी है, आपको बोर्ड के प्री पेपर को सॉल्व जोर से कर लेना है। और जो अगला बात है हमारे यहाँ पे मॉडल पेपर, ठीक है, जितने भी हमारे सेट्स हैं, जितने भी हमारे मॉडल पेपर हैं, सारे सब्जेक्ट के उन सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएँ। ओके, तो देखिए उसके बाद हमारा रहता है यहाँ पे सभी जो कि सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अब देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे 16 फरवरी को जब आपको एग्जाम होगा, ठीक है, 16 फरवरी को आपको केवल उसी पे नहीं ध्यान देना है कि 16 फरवरी को हमारा हिंदी है तो हम अभी से हिंदी ही पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसके बाद वाले जितने भी हमारे ये पेपर होंगे, ठीक है, जैसे इंग्लिश का, मैथ का, जो भी हमारे आगे का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान देना है। तो उसको आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, जो मतलब कि हिंदी को छोड़ करके उसके बाद वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आपको 2-2 3-3 दिन उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। नहीं तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला पेपर देंगे ना हिंदी का, उसके बाद आपको यहाँ पे समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास केवल 2 और 3 दिन केवल बचे होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम आ जाता है। तो आपको वहाँ पे जो कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी हमारे उसके आगे के सब्जेक्ट हैं उनको आपको ध्यान देना है। उसके बाद से अगर 2-3 दिन बचा रहे पेपर के पहले हमारा जो कि 4-5 दिन, तो आपको यहाँ पे हिंदी भी ध्यान देना है, ठीक है, हिंदी को आपको पढ़ना है। इस प्रकार से आप पहले से अगर पढ़े रहेंगे आगे वाला विषय, तो आपको बस ये जो 2 दिन मिल रहा है, ठीक है, उसमें आपको केवल रिवीजन करना होगा और कुछ भी करना नहीं होगा, ठीक है। तो आप इससे आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, नहीं तो आप यहाँ पे फेल भी हो सकते हैं। तो आप इसको जरूर से फॉलो करिएगा। देखिए क्या है भाई, तो लास्ट वाली हमारी बात क्या है भाई, जो मैं आपको बताने वाला था इसको आप जरूर से फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉपी के हर पेज पर, ठीक है, कॉपी के हर पेज पर नीचे अपना रोल नंबर भाई जरूर से लिखेंगे, ठीक है, रोल नंबर क्या करेंगे, जरूर से लिखेंगे। रोल नंबर अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो सकती है और इसमें आप जो कि फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी जो है एक्सचेंज कर दी जाती है, जिससे मतलब कि वो फेल भी हो जाते हैं। और भाई उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा होता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि भाई मेरा कम नंबर आया, तो फिर वो सोचने लगते हैं भाई कैसे मेरा कम नंबर आ गया, या फिर वो कैसे फेल हो गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इतना बढ़िया तरीके से लिखा था फिर मैं फेल हो गया। तो देखिए वो यही काम नहीं किए होते हैं, अपना रोल नंबर जो है वो नहीं लिखे होते हैं। आपको रोल नंबर लिखना कहाँ है वो आप देख लीजिए। रोल नंबर जो है आपके पेपर का मान लीजिए जो कॉपी आपको मिली हुई है, ठीक है, इस पर आपको राइट साइड में, इस साइड में, राइट साइड में आपको जो भी रोल नंबर हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जो जितने भी अंक का आपका रोल नंबर हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ताकि आपके जो एग्जामिनर हो वो कॉपी को एक्सचेंज ना कर पाए, ठीक है।
इस प्रकार से आपकी कॉपी बदली नहीं जाएगी और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर जो देखने को मिलेगा और इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क को गेन कर पाएंगे। तो भाई ये आप जरूर से फॉलो करिएगा। आई होप कि मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आज आपको इजीली क्लियर हो गई होंगी और अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क को गेन कर पाएंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो भाई जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर इस प्रकार से नंबर देंगे। अब भाई कब और कैसे आपको पता चल गया होगा कैसे आपको नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो यही सब एग्जामिनर देखते हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी ना आए बोर्ड एग्जाम में तो भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पे नंबर जो कि देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर पाएंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।